नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जब लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी, तब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में कई तरीके के मतभेद हो गए थे। पशुपति पारस ने ये तक कह दिया था कि चिराग पासवान हमारे खून नहीं है, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और उस समय पशुपति पारस के जो सितारे थे वो बुलंदी पर थे। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और समय का पहिया ऐसा घुमा कि आज पशुपति पारस के हाथ में कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के सितारे बुलंदी पर है, उनके 5 सांसद हैं, साथ में वो खुद भी केंद्रीय मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन एक समय था जब पशुपति पारस ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन आज वही समय बदल चुका है और एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पशुपति पारस ने ये कहा है कि चिराग पासवान से तो प्यार हम करते ही हैं, हमारे खून है। जहां पर इतने मतभेद के बाद पशुपति पारस ये कहते हुए नजर आए कि हाँ, चिराग पासवान हमारे भतीजे हैं, हमारी गोद में खेले हैं। और साथ में उन्होंने आपको बता दें कि रामविलास पासवान का भी जिक्र किया है। साथ ये बताया आपको, ये सारी जो तमाम बातें हैं हम आपको एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। और उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया गया कि चिराग पासवान के साथ आपके रिश्ते, क्या आप समझौता करेंगे? मैंने तो ये भी सुना है कि चिराग पासवान आपके गोद में खेले हैं, आपके आपके आंखों के सामने बड़े हुए हैं। तो पशुपति पारस ने कहा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब पासवान साहब की दूसरी शादी हुई थी, यानी कि रामविलास पासवान की दूसरी शादी हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान हुए थे। जिस तरीके से चिराग पासवान का पूरा जो बचपन है वो मैंने अपनी आंखों के सामने ही देखा है। और मैं विधायक था, मेरी गोद में चिराग पासवान खेले हैं। और उनसे जब ये सवाल किया गया, क्या अब आप समझौता करेंगे, तो समझौते की बात पे उन्होंने ये कहा, वो हमारे खून है, हमारे भतीजे हैं, हम ज़रूर चाहेंगे वो आगे बढ़े और ये रिश्ता जो है वो सुधर जाए। तो देखिए, राजनीति में कुछ सही या गलत नहीं होता, राजनीति राजनीति होती है। और यही कहा जाता है कि राजनीति में समय का पहिया कब घूमे कुछ पता ना चले। जहाँ एक समय था कि पशुपति पारस जो है सीधे तौर पे ये कहते थे कि चिराग पासवान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे कुछ नहीं लगते, खून तक का रिश्ता उन्होंने ठुकरा दिया था। वही आज का समय है जहाँ उन्होंने ये कहा कि वो हमारे गोद में खेले हैं, हम भी चाहते हैं उसके उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो, समझौता हो। और अब पशुपति पारस ने समझौते का हाथ जो है वो बढ़ा दिया है आगे। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान इस हाथ को थामते हैं और चाचा पशुपति पारस का आशीर्वाद लेते हैं या नहीं। क्योंकि ये पूरी जो मसला है वो तब शुरू हुआ जब रामविलास पासवान का निधन हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई, दो गुट में बदल गया, जिसके एक अध्यक्ष जो है वो पशुपति पारस है तो दूसरे के चिराग पासवान है। चिराग पासवान को बड़ा धोखा भी मिला था और उसके बाद लगातार पशुपति पारस ये कहते हुए नजर आए थे कि चिराग पासवान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अब समय का पहिया घूम गया है, चिराग पासवान के पास वो सारी चीज़ें हैं जो चिराग पासवान ने खोई थी। चाहे बात करें सांसद की, केंद्र में मंत्री है, उनके सितारे भी बुलंदी पे हैं। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को भी झुकना पड़ा और समझौते का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये समझौते का हाथ चिराग पासवान थामते हैं या नहीं। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।